में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। इस बार के चुनाव में राजनीतिक दलों ने कई कलाकारों पर दांव लगाया है जो पहली बार सियासत के मैदान में उतर रहे हैं। इनमें मैथिली ठाकुर से लेकर खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे तक के नाम शामिल हैं। और चुनाव के इस राजनीतिक दलों की नैया पार लगाने के लिए भोजपुरी फिल्मों के कई स्टार भी चुनाव मैदान में जोर शोर से गाने को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के चुनावी रण में इस बार एक नई पटकथा लिखी जा रही है। फिल्मी पर्दे पर तालियां बटोरने वाले अब वोटों की जंग में ताल ठोकने को तैयार हैं। भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े नाम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे अब जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसी के हाथ में पार्टी का झंडा है तो कोई मंच से नारे बुलंद कर रहा है। खेसारी लाल छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, वहीं मैथिली ठाकुर बीजेपी से दरभंगा की अलीनगर सीट से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। उधर जनसुराज पार्टी में शामिल रितेश पांडे और प्रोड्यूसर चेतना झाम भी सियासत में नई पारी शुरू करने को तैयार हैं। यानी इस बार के चुनाव में मनोरंजन से लेकर मतदाता तक भोजपुरी तड़का हर मोर्चे पर दिखेगा। एनडीए की रणनीति साफ है। बिहार के सियासत में अब भोजपुरी सिनेमा के चमकते चेहरों को जनता के बीच भेजा जाएगा। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी ने प्रचार का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ जैसे स्टार सांसदों को बिहार में प्रचार की अगुवाई का जिम्मा सौंपा गया है। इनका मकसद है भोजपुरी बोलने वाले लाखों मतदाताओं से दिल की भाषा में संवाद। संगीत, संस्कृति और सियासत को जोड़ने का यह फॉर्मूला पिछली बार लोकसभा में असरदार रहा था। अब वही फॉर्मूला विधानसभा में दोहराने की तैयारी है। बीजेपी के लिए यह प्रचार सिर्फ वोट अपील नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने का अभियान बन चुका है। हम एनडीए के कार्यों के प्रशंसक हैं, प्रचारक हैं। तो इसलिए दूसरे जो भी लोग एनडीए से दूर होगा वो अकेले में रात में ना उसको ठीक से नींद नहीं आएगी। अरे ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, देखा कैसन चहकल बा रफ्तार बबुआ, ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ। इधर महागठबंधन और जनसुराज भी स्टार स्ट्रेटेजी में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव जैसे जनप्रिय चेहरे को मैदान में उतार कर संदेश दिया है कि पार्टी अब गांव देहात की भाषा में बात करेगी। खेसारी का श्रमिक वर्ग से जुड़ा भावनात्मक कनेक्ट महागठबंधन के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी युवा कलाकारों और सोशल मीडिया स्टार्स को जोड़ा है ताकि गांव से लेकर शहर तक नई वाली राजनीति का संदेश पहुंचाया जा सके। रितेश पांडे और चेतना झाम जैसे नामों की एंट्री इस रणनीति का हिस्सा है। मतलब अब सियासत सिर्फ पार्टी सिंबल पर नहीं, बल्कि चेहरे, भाषा और पहचान की राजनीति पर लड़ी जा रही है। चीनी मिल तक बंद हो गई सारी। तो मेरे कहने का मतलब कि कह देना से, देखिए, किसी को जुबान से छोटा नहीं किया जा सकता, किसी को बोल के बड़ा नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी को बोल के छोटा किया जा सकता है। करके बड़ा किया जा सकता है और करके किसी को छोटा किया जा सकता है। तो हम करने पे विश्वास करते हैं, बातों पे नहीं। तो सबका डर से हुए थे फरारे, अब छपरे लौट के आएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बिहार का माहौल फिल्मी होता जा रहा है। कहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के रोड शो की चर्चा है, तो कहीं सीमा सिंह का नामांकन रद्द होना सियासी हलकों में सुर्खियों में है। अक्षरा सिंह और नीतू चंद्रा जैसे नामों पर भी चुनावी अटकलें जारी हैं।
लेकिन असली फोकस अब प्रचार की कमान पर है, जहां भोजपुरी स्टार्स के कंधों पर पूरी चुनावी मुहिम का बोझ है। जनसभाओं में भीड़ जुटाने से लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने तक इन कलाकारों की लोकप्रियता अब वोट कन्वर्जन का नया हथियार बन चुकी है। कुल मिलाकर इस बार बिहार की सियासी पटकथा में नेता बोलेंगे पर भाषा भोजपुरी होगी।